Hello students, today we shall study Maths class 11 exercise 1.3 which is based on the topic subsets. So first of all we shall know the definition of subsets. If A and B are two sets such that every element of A is also the element of B, then A is called subset of B and it is denoted as A subset to B. According to definition, if A and B are two sets such that every element of A is also the element of B, यानी A और B दो सेट इस तरह हो कि A का प्रत्येक एलिमेंट B में भी हो, then A is called subset of B. तो A को B का सबसेट कहेंगे और इसे हम सिंबल में लिखेंगे A subset to B. फॉर एग्जाम्पल, let A equal to 2, 3, 5, 6 and B equal to 2, 3, 5, 6, 7. यहाँ A का प्रत्येक एलिमेंट 2, 3, 5, 6 B में भी है 2, 3, 5, 6. तो इस तरह है, जब A का एलिमेंट B में हो जाए तो हम क्या कहेंगे, A जो है वह B का सबसेट है, यानी A इज सबसेट टू B. सपोज कीजिए कि A का कोई एलिमेंट B में ना हो, यानी B 2, 3, 5, 6, 7 ना होकर सिर्फ 3, 5, 6, 7 यदि रहता तो यहाँ पर A का जो एलिमेंट 2 है वह B में नहीं है. तो इस सिचुएशन में A B का सबसेट नहीं होगा और उसे हम लिखेंगे A इज नॉट सबसेट ऑफ B. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर सबसेट. Proper subset. If A and B are two sets such that every element of A is an element of B and B has at least one element which is not an element of A, यानी A का प्रत्येक एलिमेंट B में होना चाहिए और B के पास कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए जो A में ना हो, देन सेट A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B. इस सिचुएशन में हम सेट A को सेट B का प्रॉपर सबसेट कहेंगे और उसे इस सिंबल द्वारा डिनोट करेंगे. फॉर एग्जांपल, A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, B इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5. इसमें A का जो एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 वह B में भी है और B के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 5 है जो A में नहीं है. तो इस सिचुएशन में A जो है वह B का प्रॉपर सबसेट हुआ और उसे हम लिखेंगे A इज प्रॉपर सबसेट टू B. अब दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं, सबसेट और प्रॉपर सबसेट. सबसेट का जो कंडीशन है उसे फुलफिल कर रहा है प्रॉपर सबसेट. तो प्रॉपर सबसेट का कोई भी एग्जाम्पल होगा वह सबसेट भी होगा. जैसे इसी एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर A B का प्रॉपर सबसेट है, लेकिन अब चेक कीजिए सबसेट है कि नहीं. तो सबसेट होने के लिए सिर्फ इसका एलिमेंट इसमें मिलना चाहिए, तो यहाँ सारा एलिमेंट इसमें मिल ही रहा है. तो यहाँ A जो है वह B का सबसेट भी है. तो दोनों में माइनर डिफरेंस है. प्रत्येक प्रॉपर सबसेट का एग्जाम्पल जो है वह सबसेट का भी एग्जाम्पल होगा, यानी यदि A B का प्रॉपर सबसेट है तो A को B का सबसेट होना ही पड़ेगा. लेकिन क्या प्रत्येक सबसेट प्रॉपर सबसेट है कि नहीं, सिर्फ एक ही कंडीशन में, व्हेन A एंड B आर इक्वल. जब A और B के पास सेम एलिमेंट हो, सपोज कीजिए 1, 2, 3, 4 यहाँ है और B में भी है 1, 2, 3, 4.
तो यहाँ पर चेक करते हैं सबसेट पहले। तो सबसेट के लिए ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में मिलना चाहिए, ए का सारा एलिमेंट बी में मिल रहा है, तो यहाँ ए जो है वह सबसेट है बी का। अब प्रॉपर सबसेट के लिए ए का तो सारा एलिमेंट मिलना ही चाहिए, जो मिल रहा है बी के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना हो, तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर ए जो है वह बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब सिंबल पर आते हैं। बहुत सारे बुक, खासकर जो मैथ का एनसीईआरटी बुक्स है, जो कि सीबीएसई का ऑथराइज बुक है, उसमें जो सबसेट का साइन है वह सबसेट का साइन इसको न यूज करके इसी साइन को यूज किया है, यानी वह है इस तरह है, ए इज सबसेट टू बी। इसके लिए वह यूज कर रहा है एनसीईआरटी बुक, ए इज सबसेट टू बी, और ए इज प्रॉपर सबसेट टू बी। इसके लिए वो यूज कर रहा है ए इज सबसेट टू बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। यह प्रॉपर सबसेट का साइन हुआ और यह सबसेट का। तो हम लोग भी सबसेट के लिए सिर्फ इसी साइन का यूज करेंगे, और प्रॉपर सबसेट तो ये है ही, क्योंकि दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है। तो किया क्या है कि वह सबसेट का साइन जो है प्रॉपर सबसेट साइन ही सबसेट के लिए यूज कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है सुपरसेट। If A is subset to B, then B is called superset of A, and it is denoted as B is superset of A. If A is subset to B, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यह जो सिंबल है उसे हम सबसेट के रूप में यूज करेंगे, प्रॉपर सबसेट के रूप में नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जो सबसेट है वही सिंबल यूज कर रहा है। तो इफ़ A is subset to B, then B is called superset of A, और इसे हम इस तरह डिनोट करेंगे। जैसे A मान लीजिए कि यहाँ पर 2, 5, 8 है, B है जो है 2, 5, 8, 9, तो यहाँ जो B है वह सुपरसेट ऑफ A। नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। इस टॉपिक को आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, यानी रियल नंबर्स के बहुत सारे सबसेट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है इसे हम इन से डिनोट करते हैं, और n इक्वल टू होता है 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटिव। सेकेंड है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से, और z में है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटिव, और इधर -1, -2, -3 अप टू माइनस इन्फिनिटिव। थर्ड रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम q से डिनोट करते हैं, और इसे डिफाइन करने के लिए सेट नोटेशन में लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी q जो है रेशनल नंबर का जो सबसेट है, यह p बाई q के फॉर्म में होता है। p और q जो है वह है
इंटीजर्स का एलिमेंट है यानी इंटीजर्स है, और Q जो है वह 0 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को हम डिनोट करेंगे T से। तो T इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड X डज नॉट बिलोंग टू रेशनल नंबर। यानी X जो है वह इरेशनल का एलिमेंट तभी होगा जब वह रियल होगा, लेकिन वह रेशनल नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ R। R मीन्स रियल नंबर। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ R, यानी कभी कभी रियल नंबर का जो सबसेट है उसे हम इंटरवल के रूप में लिखते हैं, और इसका 4 कैटेगरी होता है। इफ़ A एंड B आर 2 रियल नंबर सच दैट A इज लेस देन B, देन देयर आर 4 सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स कॉल्ड इंटरवल्स। यानी 4 सबसेट्स को हम इंटरवल के रूप में लिखेंगे। जो पहला जो है वह है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल हम कैसे लिखेंगे और इसका मीनिंग क्या हुआ यह समझिए। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम A टू B, यानी A और B 2 रियल नंबर यहाँ पर लिया गया, और A से B तक का जितना रियल नंबर है उन सबको हमें डिनोट करना है। तो देन इट इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल एंड इट इज डिनोटेड बाय क्लोज इंटरवल फ्रॉम A टू B सच दैट close interval from A to B equal to X such that X belongs to R and the value of R from A to B, यानी यह X जो है वह A का ग्रेटर है और A का इक्वल भी है, और ये B से लेस भी है और B का ग्रेटर भी है। तो इसका मीनिंग हम पहले समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपको लिखना है X जो कि 2 से ग्रेटर भी है और 2 से का इक्वल भी है, और यह लेस है सपोज कीजिए 9 से और 9 का इक्वल भी है। यानी x का वैल्यू हमें लिखना है 2 से लेकर 9 तक। x क्या है? रियल नंबर है। तो आप क्या लिखेंगे? यदि आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? यदि आप लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यह तो नेचुरल नंबर है। इन सब के बीच में बहुत सारे रियल नंबर होंगे, तो वह तो यहाँ पर मिसिंग हो गया। तो इस सिचुएशन में जब रियल नंबर का सबसेट लिखना हो और उसका दिया हो कि वह जो रियल नंबर है किस नंबर से ग्रेटर है और किस नंबर से लेस है, तो इस सिचुएशन में हम इसको डिनोट करेंगे क्लोज इंटरवल फ्रॉम 2 to 9। क्लोज इंटरवल का मीनिंग हुआ कि यहाँ 2 और 9 दोनों इंक्लूडिंग है, यानी रियल नंबर का जब वैल्यू लेंगे तो 2 भी इंक्लूड होगा और 9 भी होगा, और 2 और 9 के बीच में जितने रियल नंबर हैं सारे के सारे इस सेट में हैं। तो इस तरह है जो रियल नंबर का जो सबसेट है जिसे हम इंटरवल के रूप में लिखते हैं उसका 4 कैटेगरी होता है। फर्स्ट है क्लोज इंटरवल, और सेकेंड जो है वह है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन A and B is called open interval, and it is denoted by A to B, या इसके लिए दूसरा सिंबल है इस तरह A to B। तो यहाँ पर जो ओपन इंटरवल है वह है A से B तक है, लेकिन इसमें A और B इंक्लूड नहीं है। इसको हम सेट नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे ओपन इंटरवल A to B इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू R एंड X
ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। इस तरह है जो क्लोज इंटरवल था इसमें ए और बी इंक्लूड है, जो ओपन इंटरवल है इसमें ए और बी को छोड़कर ए और बी के बीच में जितने रियल नंबर हैं वो सारे हैं। सपोज कीजिए कि कहीं लिखा हुआ है 5 to 9 ओपन इंटरवल, तो इसका मीनिंग यह हुआ कि यह है x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर देन 5 लेस देन 9। इस तरह 5 और 9 के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं सारे के सारे इस ओपन इंटरवल का एलिमेंट है। जब क्लोज होगा तो उसमें ये दोनों भी इंक्लूड होगा, ए बी, या 5 9 है तो 5 9 भी इंक्लूड होगा और उसके बीच वाले भी होगा, और ओपन में 5 और 9 छोड़कर उसके बीच में जितने रियल नंबर हैं वो सारे के सारे एलिमेंट होंगे। थर्ड है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। The set of all real numbers between a and b including a but excluding b, it is denoted as closed from a to b open, and a to b equal to x such that x belongs to R where x is greater than or equal to a and less than b। यानी यहाँ पर जो लेफ्ट जो है वह क्लोज्ड है और राइट ओपन है, तो जब भी क्लोज हो इसका मतलब है कि क्लोज्ड है तो इसका वैल्यू यानी जो हम वैल्यू लिखेंगे उसमें a इंक्लूडिंग होगा, और जब ओपन है तो b एक्सक्लूडिंग होगा। सपोज कीजिए कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, लेस देन 5 है और x बिलोंग्स टू R, तो इसका मीनिंग यह हुआ कि आपको क्लोज इंटरवल 2 से लेकर 5 तक यहाँ ओपन, यानी 2 और 5 के बीच में जितने रियल नंबर हैं वो सारे इसका एलिमेंट होगा, इंक्लूडिंग 2 एंड एक्सक्लूडिंग 5, क्योंकि यहाँ पर ओपन है यहाँ क्लोज है। इसी तरह जो नेक्स्ट है ओपन क्लोज इंटरवल, इसमें लेफ्ट जो है वह ओपन है, राइट क्लोज है, यानी यहाँ पर ए जो होगा वह एक्सक्लूडिंग होगा, बी जो होगा इंक्लूडिंग होगा, यानी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जो है वह ए से ग्रेटर है, ए का इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ ओपन है, और एक्स लेस देन इक्वल टू बी है, यानी बी का वैल्यू इस एक्स का जो वैल्यू है वो बी के बराबर हो सकता है लेकिन ए के बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ क्लोज्ड है। तो जब भी क्लोज हो आपको समझ लेना है कि उस एन का वैल्यू इंक्लूड है, और जब ओपन है तो वह एक्सक्लूड है। तो इस तरह जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं 5 to 7, यहाँ पर ये क्लोज्ड है यहाँ ओपन है, इसका मतलब हुआ कि x ग्रेटर देन 5 और लेस देन इक्वल टू 7। तो इस तरह यह क्लास यहीं पर हम फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट, पावर सेट और प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।